प्रधानाध्यापक और जो सहायक अध्यापक हैं उनके विरुद्ध कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहने से संबंधित यह तहरीर है। ये सर ऐसा मालूम होगा कोई प्रकरण है ये जो जानबूझ के षड्यंत्र कर रहा है हमारे खिलाफ। छात्रों के सिर पर टोपी, छात्राओं ने हिजाब पहना हुआ है, इस्लामिक प्रार्थना भी की जा रही है। जरा रुकिए, इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, बता दें कि ये किसी मदरसे की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक पीएम श्री स्कूल की तस्वीरें हैं। और अब इन्हीं तस्वीरों ने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि स्कूल में बच्चों के बीच धार्मिक गतिविधियां कराई जा रही थी और मजहबी उन्माद फैलाया जा रहा था। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के जालब सराय स्थित पीएम श्री विद्यालय में कथित धार्मिक गतिविधियों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर प्रधानाध्यापक मोहम्मद अंजार अहमद और सहायक अध्यापक मोहम्मद गुल एजाज को निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक वालेश कुमार पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या धार्मिक गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। मामले में थाना संभल और थाना नखासा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कल दोपहर को विभिन्न वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी संज्ञान में आई थी कि किसी गलब सराय के एक पीएमसी विद्यालय में इस तरह की गतिविधियां होना संज्ञान में आई हैं। उस क्रम में बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई। जांच कराने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि इस तरह की गतिविधियां होना प्रतीत हो रहा है। तो उस क्रम में तत्काल एक्शन लेते हुए जो भी वहाँ के प्रधानाचार्य थे, सहायक अध्यापक थे और जो वर्तमान प्रधानाचार्य थे, जो अपना सुपरविजन करने में असमर्थ रहे हैं, उन तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया और साथ ही इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस घटना के व्यापक जांच के लिए कहीं किसी और कार्य की इसमें संलिप्तता तो नहीं है या कोई अन्य कारण इसमें अगर इन्वॉल्व है तो उसके लिए सीडीओ साहब की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है जो विस्तृत रूप से जांच करके इसमें अपनी आख्या देगी। उसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक टेक्नोलॉजी सामने आया था, वीडियो वायरल हुई थी इसमें कि जो इस्लामिक आयतें हैं, स्कूल में प्रार्थनाओं की जगह इस्लामिक आयतों का भी इसमें किया गया था। इसमें जो वीडियो और फोटो में देखने से प्रतीत हो रहा था कि वेशभूषा और जो उनकी प्रार्थना है उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जिक्र आ रहा था। तो उसी क्रम में प्रथम दृष्टया इस घटना को देखते हुए एक सारा एक्शन लिया गया है। इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पश्चात अगर और भी तथ्य नए सामने आते हैं तो उस पर कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 353(2) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और स्कूल में हुए कार्यक्रम से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जांच के आधार पर आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षा विभाग में भी हलचलें तेज हो गई हैं। ये देखिए, कल थाना नखासा क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालय जालब सराय में एक घटना घटित हुई है जिसके संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक तहरीर थाना संभल पे और थाना नखासा पे दी गई है, जिसमें वहाँ के प्रधानाध्यापक और जो सहायक अध्यापक हैं उनके विरुद्ध कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहने से संबंधित यह तहरीर है। उस तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 353(2) और 61(2) के तहत जो है अपराध पंजीकृत किया गया है और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो कौन-कौन इसमें शामिल है? अब देखिए, इसमें अभी 2 लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी गई है और इसकी विवेचना के उपरांत जो साक्ष्यों की समीक्षा के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों किस पद पर तैनात हैं? जानकारी। ये एक प्रधानाध्यापक है और दूसरे सहायक अध्यापक के पद पे है। वहीं दूसरी तरफ निलंबित प्रधानाध्यापक मोहम्मद अंजार अहमद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि स्कूल और गांव को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने संभल के पीएम श्री स्कूल को सुर्खियों में ला दिया है और अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई है। ये सर ऐसा मालूम होगा कोई प्रकरण है ये जो जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया हमारे खिलाफ।
ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है स्कूल को हमारे गांव को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल की अच्छी वो है कोई से आप। अच्छा, जैसे जांच में जैसे यहाँ पर जब कहा कि मजहबी प्रार्थना कराई, नहीं ऐसे है कुछ, टोपी उड़ाई है, ऐसी कुछ बात नहीं है सर, ऐसे नहीं बात। आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए गांव से या गार्जियन से आप पूछ सकते हैं। किस चीज़ को सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड में तो मैं हेड मास्टर हूँ, मुझे मेडिकल पर, लेकिन मैं फिर भी सस्पेंड कर दिया गया। मेरा 14 अगस्त 2025 में मेरा हार्ट सर्जरी हुई है बाईपास, जिसकी वजह से मैं तो 15 दिन तक, लगभग 15-16 दिन मेडिकल पर जाता हूँ जांचों के लिए अपनी। अब जैसे डीएम साहब ने बताया, क्या बात अब अपनी हम पक्ष रखेंगे वहाँ पर, डीएम साहब जो पूछेंगे, जो भी मालूम करेंगे उनके हम उसका। इसकी संज्ञान था आपका जैसे यह वीडियो वायरल हुई है? नहीं, ये तो रात ये सुबह न्यूज़ से पता चला। सरकारी स्कूल में कथित धार्मिक गतिविधियों के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में बच्चों के बीच मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा है? इसका जवाब अब प्रशासनिक और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। TV9 के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।